स्वागत है आप सबका जॉब मास्टर्स इंस्टीट्यूट में। जॉब मास्टर्स इंस्टीट्यूट में सीटेट की तैयारी जोर शोर से चल रही है और मैं आज आपके साथ जुड़ा हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट वाले टॉपिक के लिए। और जो सबसे मुश्किल जो बच्चों को टॉपिक लगता है वो यही है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, पीडीपी, है ना। ये जो प्रोग्राम है ये ना सब बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा है। उसी साइकोलॉजी को हम बहुत आसानी से आपको पढ़ाएंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको मन लगा के पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, प्लस सर्च भी करेंगे। जब आप चीज़ों को सर्च करोगे, साइंटिस्टों की हिस्ट्री को जानोगे, उन्होंने किस किस चीज़ पे प्रयोग किए या एक्सपेरिमेंट किए वो समझोगे, तो आपको साइकोलॉजी समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में पहले ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं ना किसी की, तो शुरू से स्टार्ट करेंगे। और शुरुआत कैसे होती है? धीरे धीरे समझने से। तो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस बिटवीन बर्थ एंड द एंड ऑफ एडोलसेंस। कहने का मतलब है जो आपके अंदर बायोलॉजिकल मतलब प्राकृतिक जो चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, या फिर जो साइकोलॉजिकल आपकी साइकोलॉजी के अंदर, आपके अंदर के जो विचारों में जो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? बच्चे के बर्थ से लेके उसके जवान होने तक, जब उसकी जवानी खत्म हो जाती है तब तक, जब तक उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, विचार बढ़ रहे हैं और एक फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, वो पूरा जो स्टेज है पूरे को हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब आपने समझना, डेवलपमेंट का ये नहीं मतलब कि फिजिकल ग्रोथ उसकी, ना ग्रोथ अलग चीज होगी, डेवलपमेंट अलग चीज होगी। डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस प्लस बायोलॉजिकल चेंजेस, दोनों चेंजेस उनको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर आगे हम बात करें ना चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद, तो यहाँ आएंगे हम लोग। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, इस पे बहुत सारी थ्योरीज बनी है। जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है पाइजे की थ्योरी, पाइजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बड़ी ही फेमस थ्योरी है, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट की, जिन्होंने अपने ही बच्चों पे स्टडी की, प्लस बाद में और बच्चों पे स्टडी की, और उन्होंने क्या निर्णय निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले, उनको लेके जो थ्योरी बनी, उस थ्योरी का नाम है पाइजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और इस थ्योरी से पहले मैं आपको थोड़ा सा पाइजे से मिला दूं। असली में पाइजे कौन थे, कैसे दिखते थे, वो आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक फोटो है, जिस फोटो के अंदर आपको पाइजे दिख रहे होंगे, ये है पाइजे और ये बच्चे हैं उनके आसपास। इन बच्चों के ऊपर उन्होंने टाइम से टाइम, मतलब छोटे से बचपन से लेकर जवानी तक बच्चों को अच्छे से स्टडी किया है। फिर उन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। ठीक है, वो स्टेजेस कौन सी मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसकी सारी जो पहली थ्योरी है, जो बड़ी सॉलिड थ्योरी है पाइजे की, पाइजेस कॉग्निटिव थ्योरी, ये थ्योरी दी थी पाइजे, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक साइकोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने बच्चों पर स्टडी की, अपने ही बच्चों पे पहले स्टडी की, फिर और बच्चों पे स्टडी की, और उन्होंने इस सिद्धांत को बनाया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइजे के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 साइकोलॉजिस्ट ऐसे जिस पे क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो पाइजे के बारे में डिटेल बहुत अच्छे से जानिए, सर्च कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइजे के बारे में अगर मैं और बात करूं, तो पाइजे ने जो है हमें ये बताया कि जो इंसान है या जो बच्चा है ना, उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे पढ़ना है आपने। तो जो हम ये बोल सकते हैं कि जो पाइजे थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे, और बच्चों के ऊपर उन्होंने संज्ञानात्मक, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव विकास, उनका संज्ञानात्मक विकास पे उन्होंने जोर दिया और उनका एक सिद्धांत बनाया। उनका ये मानना था कि बच्चे जो है ना, वो अपने आसपास की दुनिया से बातचीत करते हैं और उसी से वो सीखते हैं। अपने आसपास की दुनिया से बातचीत करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसी सिद्धांत के मुताबिक बच्चे अपने अलग अलग चरणों में अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं। मतलब अलग अलग स्टेजेस के थ्रू ही बच्चे हमेशा पढ़ पाते हैं, सीखते हैं, सीखेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो दुनिया के साथ बिहेव करेंगे। लेकिन उनको स्टेजेस लगती हैं, बहुत सारे चरण ऐसे आते हैं जिनसे वो गुजरते हैं, और हर बच्चे का लगभग सेम ही तरीका होता है। ये अपने समझना अच्छे से कि स्टेजेस की बात की है पाइजे ने। पाइजे का जो सिद्धांत है ना, जो उसके मेन सिद्धांत है, उसका मैं ओवरव्यू अगर आपको बताऊं, तो उनका मानना था कि बुद्धि जन्म जात नहीं होती। पहला पॉइंट क्या है? जो बुद्धि है वो जन्म जात नहीं है, ये कि पैदा होते आपके अंदर बुद्धि आ जाएगी, ऐसा नहीं है।
समय के साथ आदमी स्टेजेस के साथ, चरणों के साथ इंसान सीखता है। तो जन्मजात नहीं है, पैदा होते आपके अंदर बुद्धि होगी, बुद्धिमान होंगे, पहले दिन सब कुछ समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये था पाइजे का कहना, ठीक है। फिर पाइजे कहते थे कि जो बच्चे हैं उनको हम छोटा वैज्ञानिक बोल सकते हैं। वैज्ञानिक क्या करता है, चीजों को समझता है, प्रैक्टिकली उनके अंदर घुसता है, फिर उनपे वो अपना कोई निर्णय लेता है। सेम बच्चों के साथ भी है, वो भी छोटे छोटे वैज्ञानिक है, स्मॉल साइंटिस्ट है, उनको हम साइंटिस्ट मान के चलेंगे बच्चों को, अगर आपने उनको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना है। फिर पियाजे ये कहते हैं कि बच्चों के जो संज्ञान में जो विकास है उनको उन्होंने 4 चरणों में बांटा, 4 स्टेजेस में बांटा। वो 4 स्टेजेस क्या है वो मैं आपको अगले टेबल से समझाने की कोशिश करूंगा कि 4 चरणों में इंसान का या बच्चे का डेवलपमेंट होता है। उन चारों स्टेज से जब गुजर जाता है तो हम बोलेंगे कि वो पूरी तरह विकसित या डेवलप हो चुका है। तो चरण आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखने हैं। जो पियाजे है उसके सिद्धांत जो है उसको हम स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग चरण है, तो उसको अवस्था सिद्धांत या चरण सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और पियाजे ने बच्चों के दिमाग के छिपे हुए पक्ष की जांच की हमेशा, कि उनके अंदर छिपा हुआ दिमाग होता है जिसको वो वक्त के साथ साथ चेंज करता है या बदलता है, लेकिन सीखता वो चरणों में है और आसपास की दुनिया से ही सीखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताया हमें किसने, पाइजे ने। अब चलते हैं पाइजे के जो 4 चरण है उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें पाइजे के बारे में कि उन्होंने हमें जो 4 चरण बताए कि कौन कौन से चरण होते हैं, वो कौन कौन से चरण होते हैं, उसके लिए हम यहाँ आते हैं। पहले तो हमने समझना है कि जो पाइजे हैं वो कौन थे, स्विस थे, मतलब स्विट्जरलैंड के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट थे। नाम था उनका जीन पियाजे, पूरा नाम था उनका। 1896 से लेके 1980 तक वो रहे, उनका जीवन काल था, मतलब जो वो लास्ट स्टेजेस में थे, मतलब बुढ़ापे में उन्होंने काफी सर्च किए। उसके बाद उनकी जो 4 स्टेजेस है, जो 4 चरण को बताते हैं, वो कौन कौन से। पहला है सेंसरी मोटोर स्टेज। पहली ये दो बच्चे के पैदा होने से 2 साल तक के बीच की स्टेज को हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है प्री ऑपरेशनल, जिसको बोलते हैं 2 साल से लेके 7 साल तक जो बच्चा होता है उसकी स्टेज को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। देन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं 7 साल से लेके 12 साल की जो अवस्था है बच्चे की, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इनको मैं हिंदी में भी बताऊंगा। दूसरी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं 12 साल से लेकर उसके आगे की जो जिंदगी है, जो लाइफ है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है या डेवलप होता है, जो पियाजे ने हमें दी हुई है। तो इसलिए हम उसको स्टेज थ्योरी या चरण थ्योरी या अवस्था थ्योरी या सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देखो, सबसे ऊपर हमारा है सेंसरी मोटोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेदी प्रेरक, संवेदिक, जिसको बोलेंगे संवेदिक प्रेरक अवस्था, जो बर्थ से लेके, पैदा होने से लेके 2 साल तक की होती है, ठीक है। दूसरा है हमारा पूर्ण सक्रियात्मक, प्री ऑपरेशन को बोलेंगे पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेके 7 साल के बीच में होती है। उसके बाद हम बोलते हैं मूर्त सक्रियात्मक, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशन, जो 7 से लेके 12 साल के बीच में होती है। और आखिरी वाली जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल, वो भी सक्रियात्मक है, और वो है हमारी लास्ट वाली स्टेज, जो 12 साल से लेके ऊपर तक जो स्टेज है, यानी कि 15-16 साल तक जो उम्र है, वहां तक वो अवस्था होती है। अगर हम बात करें इसके अंदर अंदर क्या होता है, तो वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा इन स्टेजेस के अंदर क्या होता है ना। आगे चलते हैं। ये चारों स्टेजेस हमने अच्छे से याद कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं ये। और इन स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आते हैं, मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा से आपको वहीं पे स्लाइड बनाई है। स्लाइड के अंदर देखो पाइजे की जो 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनको बड़े अच्छे से तस्वीरों से बताया गया है। सबसे पहली अगर हम तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिख रही है उसमें क्या बताया, सेंसरी मोटर, पहली वाली संकेत जो थी उसको हम बोलते हैं प्री मोटर स्टेज। ये 0 से लेके 2 साल तक के बच्चों की जो उम्र है उसको हम बोलते हैं। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो खास फीचर्स है, जो उसकी विशेषता है उसमें क्या है, इसके अंदर मोटर है, हाथ पैर या हमारे जो हाथ हो गए, पैर हो गए, मोटर जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सब काम करते हैं, लेकिन सिंबल यूज नहीं करते, ठीक है। प्रतीक नहीं यूज करते, बिना प्रतीकों के ही हाथ पैर हिलते हैं, लेकिन कोई सिंबॉलिक मीनिंग उनको पता नहीं होता, बच्चों को छोटे होते हैं वो। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से लेकर 7 साल के बच्चों की एज को बोला गया है। इसमें खास विशेषता क्या है, बच्चे जो है उनकी लैंग्वेज बनना,
भाषा सीखना उनकी धीरे धीरे शुरू हो जाती है, मेमोरी उनकी बढ़ना शुरू हो जाती है, उनको याददाश्त बढ़ना शुरू हो जाती है, साथ में वो कल्पनाएं कर सकते हैं, मतलब उनका इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है इस एज के अंदर, जो दूसरे नंबर की स्टेज है हमारी। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, वो है कंक्रीट ऑपरेशन। जब 7 से लेकर 11 या 12 साल का बच्चा होता है, थोड़ा मेच्योर होना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर क्या फीचर्स आती हैं, वो लॉजिकल चीजें समझना शुरू हो जाता है, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल समझ जाता है, उसको प्रतीकों को यूज करना आ जाता है, उनको मैनिपुलेट अपने हिसाब से वो किसी भी चीज का सिंबल या प्रतीक बना सकता है, उसके दिमाग में मैनिपुलेशन आ जाती है, वो अपने हिसाब से चल सकता है, उससे पहले उसको लेसन नहीं आता था। अगर हम बात करते हैं आखिरी स्टेज, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल से या 11 साल से ऊपर वाले बच्चों की है, उसके अंदर बच्चा जो है वो क्या करता है, यूज ऑफ सिंबल, सिंबल को बड़े अच्छे से यूज कर लेता है, और वो दूसरी चीजों के साथ उसको रिलेट कर सकता है कि ये चीज ऐसी है तो बाकी चीजें भी इसी से जुड़ी है तो ये होंगी, तो वो प्रतीकों को दूसरों से जोड़ना सीख लेता है। ये खास हमारे फीचर्स हैं, या उसको क्या बोल सकते हैं, विशेषताएं चारों स्टेजेस के अंदर या अवस्थाओं के अंदर। अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊं आगे जो है हमारे इन अवस्थाओं के आगे अगर हम बात करते हैं अगली, तो अगली थ्योरी हमारी क्या कहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर सबको थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा मैं, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी वाले दोनों को ही। जो पहली स्टेज है जिसकी हमने बात की थी वो कौन सी थी, सेंसरी मोटोर स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बच्चा जो है जिसकी उम्र 0 से लेकर 2 साल, बर्थ से लेकर 2 साल के बीच में है, उसका सेंसेस का जो कोऑर्डिनेशन है मोटोर रिस्पॉन्सेस वाला, हाथ पैर वो हिलाता है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसको दुनिया को जानने के बारे में क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है, वो जानना चाहता है कि ये आवाज किस चीज की आ रही है, मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने टच किसको किया, ये सारी चीजें क्यूरियोसिटी उसके अंदर रहती है हमेशा। वो लैंग्वेज को यूज करता है डिमांड्स के लिए, पानी पीना है या कोई खिलौना लेना है, इन चीजों के लिए वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है कि जो चीज है वो हमेशा के लिए उसके अंदर दिमाग में रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसको लगता है कि जो भी चीज है वो वाक्य में है, वो स्थिर है, वो ऐसी ही है, दुनिया के फ्रेम के बारे में उसको पता नहीं होता, वो चीज गायब हो जाए तो वो रोना शुरू कर देता है, मिल जाए तो खुश हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद करना है। दूसरा है हमारा प्री ऑपरेशन स्टेज, जो 2 से लेकर 7 साल के बच्चों की एज को बोला गया है। इसमें बच्चा सिंबल सीखना शुरू कर देता है, सिंबॉलिक थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, वो प्रॉपर सिंटेक्स और ग्रामर यूज करने लग पड़ता है, शब्दों को साफ साफ उच्चारण करना शुरू कर देता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इमेजिनेशन उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, इंट्यूशन उसको पता लग जाता है कि ये होगा वो होगा, इंट्यूशन आना उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। उसके अंदर लेकिन कॉम्प्लेक्स थॉट्स नहीं आते, वो अभी डिफिकल्ट है उसके लिए क्योंकि वो छोटा है। कंजर्वेशन इज डेवलप्ड, उसके अंदर कंजर्वेशन, जो जो चीज वो समझता है उसको वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है, स्टोर करना शुरू कर देता है, मतलब उसकी मेमोरी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। एक बार उसने जो चीज समझ ली उसको लगता है कि मैंने समझ ली है, ये चीज वैसे ही होती है, ये उसका स्टेज नंबर 2 पे आ जाता है। थर्ड स्टेज इसको कंक्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं, ये 7 से 11 साल की स्टेज के बच्चों को बोला गया है। इसमें क्या है बच्चा जो है अपने कंसेप्ट को अटैच करने लग पड़ता है सिचुएशंस के साथ, वो रिलेट करना शुरू कर देता है चीजों को, टाइम के साथ, स्पेस के साथ, है ना, क्वांटिटी के साथ, उसको समझ आ जाता है, एक का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, एक लोग को देख रहा हूँ, 2 जनों को देख रहा हूँ, 4 लोगों को देख रहा हूँ, उसको ये सब चीजें समझ आना शुरू हो जाता है, क्वांटिटी समझ आना शुरू हो जाती है, और वो उनको अप्लाई भी करना शुरू कर देता है, समझ जाता है एक का मतलब क्या है, 2 का क्या है। बट उसके जो अपने कंसेप्ट है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, अभी भी उसके कंसेप्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, सिर्फ जो वो देख रहा है उसी को समझ पा रहा है, अपने निर्णय नहीं ले पा रहा है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसके बाद की बात करता हूं, तो अगली जो स्टेज है, चौथी स्टेज, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन, जो 11 साल से ऊपर वाले बच्चों की स्टेज है, उसके अंदर थ्योरी आना, थ्योरी को समझना, थ्योरेटिकल चीजें उसको समझ आ जाती है, हाइपोथेटिकल हो जाता है, कल्पना करना वो शुरू कर सकता है बच्चा, उस टाइप पे अपनी कर देता है। उसके बाद उसकी थिंकिंग स्ट्रांग हो जाती है, वो लॉजिकल हो जाता है, रीजनिंग उसको समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपकी अपनी रीजनिंग जो एग्जाम्स में आता है, मतलब उसको समझ आता है ऐसा क्यों होगा, कोई चीज छुपाई है तो इसका मतलब वो नहीं है, इसलिए छुपा दिया उसने, है। उसको प्लानिंग समझना आना शुरू हो जाता है, उसको वो प्लानिंग करना खुद भी शुरू कर सकता है, चालाक होना शुरू हो जाता है बच्चा, ठीक है।
वो एक ही कंसेप्ट को अलग अलग चीज़ों पे भी अप्लाई करना सीख जाता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा इस स्टेज के अंदर पहुंचता है, 11 साल से ऊपर का बच्चा जो होता है, मतलब फिफ्थ क्लास से ऊपर का जो बच्चा होता है, वो ये सब चीज़ें सीख जाता है। नेचुरली ये हम लोग हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, हमें पता है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम इन्हीं स्टेजेस से गुजरते हैं, लेकिन पाइजे ने इनको बड़े आसानी से स्टडी भी किया और इन स्टेजेस को, इन अवस्थाओं को, इन चरणों को डिफ्रेंशिएट भी किया और आपको पूरा एक टेबल या फिर पूरा सिस्टमेटिकली समझाया कि किन किन स्टेजों से एक आम बच्चा जो वो गुजरता है और दुनिया को कैसे वो समझता है, सीखता है और उसका ब्रेन कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पाइजे वाला कोई भी टॉपिक हो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इतना समझ आ गया? तो आज का जो हमारा वीडियो था ये पाइजे के सिद्धांत को लेके था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाना अच्छा समझा कि एक इस वीडियो से मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा पाऊंगा। पाइजे का सिद्धांत था ये, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे चलते हैं। अब ये सिद्धांत तो हमने समझ लिया है, तो इस सिद्धांत के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे और वीक पॉइंट क्या थे। इसमें सारी चीजें आपको पता, कोई भी चीज वो हर तरफ से अच्छी नहीं होती और कोई भी चीज हर तरफ से बुरी भी नहीं होती, तो उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि इस सिद्धांत का वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ क्या थी। तो पहली अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो सबसे पहली जो बात थी यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मजबूतियां, खास पॉइंट जो बिल्कुल सही पॉइंट बैठते वो क्या थे। पहला, ये पहली बार बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा गया कोई टॉपिक था, मतलब डेवलपमेंट स्टेजेस को बड़े फ्रेश तरीके से देखा गया। इससे पहले लोग ऐसे नहीं समझते थे, वो शायद ये सोचते थे कि बच्चा बुद्धि लेके ही पैदा होता है, बचपन से ही वो इंटेलिजेंट होता है, बट पाइजे ने बताया ऐसा नहीं है। पियाजे ने ऐसा बताया कि ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे स्टेजेस में बढ़ती है। ठीक है, तो ये पहला फ्रेश कंसेप्ट था। दूसरा, चेंज इन द वे पीपल व्यू। अब ये बताया गया कि लोग जैसे देखते हैं वैसे की वैसी चेंजेस है, जैसे हम लोग भी यही देखते हैं ना, बच्चा धीरे धीरे सीखता है, तो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने वो स्टेजेस को एक्सप्लेन करके दिखाया हमें। उसके बाद था, इससे बाकी आने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी रिसर्च को उत्साह मिला, उनको एक बेस मिल गया कि इस चीज पे स्टडी करनी है, इस चीज को सही ठहराना है, इस चीज को गलत ठहराना, उनको एक बेस मिला, तो आने वाले रिसर्चर्स के लिए आसान हो गया इसके कारण। उसके बाद है, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपको समझाया धीरे धीरे ये स्टेजेस हैं, ये एज है, उसको समझ के बच्चों को समझना हमारे लिए आसान हो गया। उनका एजुकेशन सिस्टम, उनके आने वाले टाइम में उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स देने चाहिए, किस किस चीज़ पे बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए निर्णय लेना आसान हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, एनहेंस एजुकेशनल प्रोग्राम, जो हमें समझा रहा था कि इस चीज़ को देख के हम ये आगे बता सकते थे सिद्धांत के बेस पे कि बच्चों का लेवल कितना है, उनको कितना परोसा जाए कि वो हैंडल कर सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है। ये सारा बेस किसने बनाया? पियाजे ने। ये थे उनके अच्छे पॉइंट यानी कि सेंस। वीकनेसेस, कहाँ कहाँ कमियां रहेगी, जो भी स्टार्टिंग की चीजें में कमजोरियां तो होंगी, क्योंकि वो पहला चरण होता है या पहला कदम होता है। तो पहला है इश्यूज इन फॉर्मल ऑपरेशंस। जो फॉर्मल ऑपरेशन थे इसके, जो फॉर्मेलिटीज थी, उसके अंदर इश्यूज आए। इश्यूज क्या है वो डिटेल में बाद में करेंगे। उसके बाद था नॉट टेक द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की तो बात हमने की, लेकिन सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है, इसके अंदर सोशल समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा वो नहीं लिखा गया, और साथ में कल्चर का, संस्कृति का भी असर पड़ता है हमारे डेवलपमेंट में, ये चीजें उसके अंदर नहीं ली गई, सिर्फ कॉग्निटिव दिमाग वाला हिस्सा ही लिया गया। उसके बाद पियाजे ने हमें यह बताया कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस के थ्रू होता है, अलग अलग चरणों के थ्रू होता है, लेकिन असली में देखा जाए जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो लगातार होता है, उसमें ब्रेक्स नहीं होती, स्टेजेस नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर आप अलग अलग जब डेवलपमेंट पढ़ोगे ना, सोशल कल्चरल, वो सबको जोड़ोगे तो आपको लगेगा ये लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें दुनिया का भी असर पड़ता है और बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है, कल्चर का भी असर पड़ता है, इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ना कि अवस्था या चरणों वाला प्रोसेस है, स्टेजेस नहीं होती डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने आपको बताया कल्चर का फर्क पड़ सकता है, हमारे आसपास सोसाइटी का फर्क पड़ सकता है, तो इसका मतलब आसपास का जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, वो प्रभावित करता है किसी भी विकास को। ये चीज माननी चाहिए हमें, लेकिन पियाजे ने स्टार्टिंग में नहीं मानी। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्यू चिल्ड्रन। पियाजे ने ये सिद्धांत जो बना उसमें अपने बच्चे थे उसके, और कुछ उसके अलावा थोड़े और बच्चे थे, उन्हें बहुत लार्ज स्केल पे ये स्टडी नहीं की थी।
अगर वो लास्ट ईयर में स्टडी करती है तो शायद ये स्टेजेस नहीं बनती, उनको समझ आता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स को बुला दिया और ज़्यादा लार्ज स्केल पे उन्होंने स्टडी नहीं की, थोड़े से बच्चों को लेके स्टडी की गई थी, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि उनके अंदर ये कमियां रह गई। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या थी, ये पहला ऐसा सॉलिड कंसेप्ट था जिन्होंने डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दिया कि हमें डेवलपमेंट, बच्चे का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का पूरा भविष्य जो है, आने वाला जीवन इसी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए बहुत अच्छी आधारशिला किसने दी हमें, पहली बार पियाजे ने, जिसके ऊपर भी बाकी साइंटिस्टों ने, रिसर्चर्स ने रिसर्च की और हमें इतनी सारी साइकोलॉजी की थ्योरीज दी जो हम आने वाले वक्त में आपको पढ़ाएंगे। तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो पहला कंसेप्ट जो सॉलिड कंसेप्ट है वो किसने दिया, जीन पियाजे ने, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने स्टडी की थी अपने ही बच्चों के ऊपर प्लस कुछ और बच्चों के ऊपर, और उन्होंने हमें बताया कि जो डेवलपमेंट है बच्चों को वो 4 चरणों में होता है। 4 चरणों को उन्होंने उम्र के हिसाब से बांटा, फिर उसके अंदर क्या क्या सीखो, क्या क्या चेंजेस आती है उसके हिसाब से उन्होंने बांटा, और उन्होंने बताया कि इंसान बुद्धिमत्ता लेके पैदा नहीं होता है, वो अपने आसपास के समाज या कल्चर से ही सीखता है और धीरे धीरे फिर वो अपनी एक बुद्धि विकसित कर लेता है। ये था पियाजे का कहना, और हम तो बोलेंगे कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे हम उनके धन्यवादी हैं, क्योंकि उन्होंने समझाया कि ह्यूमन ब्रेन जो है या फिर हमारी साइकोलॉजी काम कैसे करती है, हमें क्या दिखना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, कितना हमें परोसना चाहिए और हमारा दिमाग कहाँ तक काम कर सकता है, ये सब उन्हीं की देन है। और हर चीज़ एक उम्र, एक स्टेज के साथ हमें मिलनी चाहिए ताकि हम धीरे धीरे उसको ग्रास्प कर सकें और उसको आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे इनका डिटेल बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जीन पियाजे का, जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको सबको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत आज हमने कर दी है जीन पियाजे से। उम्मीद है इसको आप अच्छे से पढ़िए और इस पर और रिसर्च कीजिए। गूगल पे जाइए, साइकोलॉजी के बुक्स पे जाइए और वहाँ से और कंटेंट आपको मिले तो ज़रूर देखिए। और आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैं आपको कराऊंगा, और आप देखोगे कि आज के जो हमारे वीडियो में से बहुत सारे आंसर्स उसमें से निकलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली जीन पियाजे को लेके। तो ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। आपने सब्सक्राइब करना है, हमें फॉलो करना है, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारे वीडियोस को बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और इनसे जितनी भी शिक्षा उनको मिल सकती है, जितनी सपोर्ट हमसे मिल सकती है, वो ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।